हेलो एवरीवन, आप सभी का तो पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम जो है इस वीक का जो है 8 से लेकर 13 दिसंबर तक जितने भी हमने करंट अफेयर पढ़ा है उसका एक हम क्विक रिवीजन कर लेंगे। तो आप मुझे बताइएगा, मैं साथ साथ क्वेश्चन पढ़ूंगी, आप देखिएगा कि आपके कितने आंसर सही होते हैं। तो आपके कितने आंसर सही होंगे वो ज़रूर मुझे मैसेज करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, किस बैडमिंटन खिलाड़ी द्वारा उसका पहला गुवाहाटी मास्टर्स सुपर 100 का खिताब जीता गया है? तो संस्कार सारस्वत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सड़क का नाम रतन टाटा और डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा गया है? तेलंगाना के द्वारा। न्यू दिल्ली में आयोजित इंडिया पिकल बॉल प्रतियोगिता किस टीम द्वारा जीता गया है? मुंबई स्मैशर्स द्वारा। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप फिनाले में 25 मीटर पिस्टल में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो सिमरनप्रीत कौर बरार ने। भारतीय सेना के कर्नल प्रतीक राय को किस देश द्वारा गेटेस केवल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया द्वारा। पटना पुस्तक मेला में दुनिया की सबसे महंगी किताब मैं का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो रत्नेश्वर। शीतकालीन ओलंपिक 2026 किस शहर में आयोजित होगा? तो इटली के मिलान शहर में होगा। महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता है? महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है। किस देश द्वारा 2026 में भारत को लाइट मशीन गन का खेप दिया जाएगा? तो इजराइल के द्वारा। शुभांगी दत्त को किस फिल्म के लिए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ ऑस्ट्रेलिया में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है? तो तन्वी द ग्रेट मूवी के लिए इनको मिला है। इंटरनेशनल लिविंग ग्लोबल रिटायरमेंट इंडेक्स 2025 में कौन सा देश टॉप पे रहा है? तो ग्रीस। विश्व समुद्र ओपन 2025 का आयोजन कहाँ होगा? दिल्ली में। किस राज्य में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फिजिक्स एजुकेशन संपन्न किया जाएगा? पंजाब में। तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा किस वर्ष तक राज्य का योगदान नेशनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 10% होने का रखा गया है? तो 2047 तक। किस कंपनी द्वारा बेंगलुरु में हारकुलस विमान के लिए एमआरओ मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो टाटा के द्वारा। किस देश का न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी है जिसका कैंपस बेंगलुरु में खोला जाएगा? तो ये यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया की। नायब सूबेदार पद पर भर्ती होने वाली पहली महिला मुक्केबाज कौन बनी है? प्रीति पवार। साइप्रस में आयोजित फाइट कैंडिडेट्स 2026 में हिस्सा लेने वाले एकमात्र भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? आर प्रज्ञानंद। हाल ही में आईएमएफ द्वारा किस देश को 1.2 अरब डॉलर का आर्थिक सहायता की मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है पाकिस्तान को। न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा जारी टॉप 67 स्टाइलिश हस्तियों में भारत के किस अभिनेता को स्थान दिया गया है? शाहरुख खान को। देश का पहला हाइड्रोजन चालित वाटर टैक्सी किस शहर में शुरू किया जा रहा है? तो काशी वाराणसी में ये शुरू किया जा रहा है। देश की पहली रोपवे परियोजना अगले साल किस शहर में शुरू किया जाएगा? वाराणसी में। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किस एशियाई देश में अब तक का सबसे बड़ा 17.5 अरब डॉलर का निवेश किया जाएगा? तो ये इंडिया में।
ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 पाने वाले सबसे युवा और पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं अनंत अंबानी। मेवाड़ राज्य कवि के नाम से प्रख्यात किस कवि का निधन हो गया है? तो पंडित नरेंद्र मिश्र का। किस राज्य में 3 और नए विभाग का गठन किया जाएगा? तो ये है बिहार गवर्नमेंट द्वारा। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक 19.5% जनसंख्या बुजुर्ग होगी? तो ये है 2047। यूनाइटेड नेशन के चैंपियंस ऑफ द अर्थ किसे प्रदान किया गया है? सुप्रिया साहू को। 16 साल से कम उम्र के बच्चों पे इंटरनेट का प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना है? ऑस्ट्रेलिया। किस देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंटोनियो तंजानी भारत दौरे पे आए हुए हैं? तो ये है इटली के। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी मानवयुक्त पनडुब्बी जिसे इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया है उसका नाम है मत्स्य 6000। मेजर लीग सॉकर के इतिहास में लगातार 2 बार सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी, सॉरी पहले नहीं होंगे, ये दूसरे खिलाड़ी बने हैं। ये बने हैं लियोनेल मेसी। जूनियर मेल हॉकी कप 2025 किसने जीता है? जर्मनी ने जीता है और इंडिया ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हाल में कंबोडिया और किस देश के बीच सीमा विवाद को लेकर युद्ध चल रहा है? तो कंबोडिया और थाईलैंड के बीच। एटीपी द्वारा भारत के विकास दर क्या रखा गया है? 7.2%। हाल ही में किस वैश्विक कंपनी द्वारा भारत में 35 अरब डॉलर का निवेश 2030 तक किया जाएगा? अमेजन द्वारा। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को और इसकी थीम थी आवर एवरीडे इसेंशियल। किस भारतीय त्योहार को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर विरासत में शामिल किया गया है? तो यह है दिवाली। इसरो का दूसरा अंतरिक्ष बंदरगाह कहाँ बनाया गया जिसका संचालन 2027 से शुरू किया जाएगा? तो ये बना है टूटिकोण तमिलनाडु में। किस राज्य द्वारा राजकीय खेल अकादमी को हॉकी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा मिला है? तो बिहार। किस भारतीय फूड एवं डेयरी ब्रांड ने फीफा की वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना टीम के साथ साझेदारी की है? तो अमूल। सऊदी अरेबिया में रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस बॉलीवुड एक्ट्रेस को आयोजित उस कार्यक्रम में गोल्डन ग्लोब हॉरिजन अवार्ड्स 2025 से सम्मानित किया गया है? तो आलिया भट्ट को। WWE के किस प्रसिद्ध खिलाड़ी द्वारा संन्यास लेने की घोषणा की गई है? जॉन सीना द्वारा। IGPL इनविटेशनल UAE में किस भारतीय खिलाड़ी द्वारा उसका पहला IGPL खिताब जीता गया है? तो करणदीप खोचर द्वारा। टाइम पत्रिका द्वारा किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? द आर्किटेक्ट ऑफ AI को। भारतीय भाषा संस्थान और भारतीय विज्ञान संस्थान द्वारा 22 भाषाओं को एक साथ जोड़ने के लिए किस ऐप को विकसित किया गया है? तो भाषा सागर ऐप को। किस देश का संचार उपग्रह ब्लूबर्ड 6 को भारत के सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVM-3 मार्क 3 से लॉन्च किया गया है? तो ये है सैटेलाइट अमेरिका का। रेलवे द्वारा ई-बाइक रेंटल सेवा पहली बार किस स्टेशन से शुरू किया गया है? तो केरल के कोझिकोड से।
किस भारतीय स्मारक को यूनेस्को के विश्व धरोहर विरासत की सूची में शामिल किए जाने का प्रस्ताव दिया जाएगा? सारनाथ स्तूपा को। अंडर 19 एशिया कप यूएई में किस भारतीय खिलाड़ी द्वारा यूथ वनडे के एक पारी में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया है? ये है वैभव सूर्यवंशी। भारतीय नौसेना द्वारा किस स्वदेशी ड्राइविंग सपोर्ट क्राफ्ट श्रृंखला के पहले पोत को शामिल किया गया है? तो DSC-A20 को। सरकार द्वारा हर नागरिक को बीमा देने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2047 तक। किस पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री का निधन हो गया है? तो शिवराज पाटिल का। किस देश द्वारा कोर 5 हार्ड पावर ग्रुप गठन का आयोजन बनाने का योजना बनाया जा रहा है? तो ये है अमेरिका द्वारा, जिसमें 5 कंट्री होंगी: अमेरिका, रशिया, चाइना, इंडिया और जापान। हाल में सरकार द्वारा प्रस्तावित किस बिल का नाम बदलकर विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण विधेयक रखा गया है? तो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल का। केंद्र सरकार द्वारा किस योजना का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना किया गया है? तो मनरेगा का, MG नरेगा। देश में पहली बार डिजिटल जनगणना किस वर्ष शुरू की जाएगी? तो 2027 में। तो ये थी लास्ट वीक के क्विकली करंट अफेयर के रिवीजन। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।